Hello everyone, welcome to MADC. Today we are gathered here for just to discuss a strategic plan for SSC-JE CBT-2 examination, which is supposed to be conducted on 6th of November. Because now you can see only 15 days left for the examination, and in last 15 days the queries is quite different from a general strategic plan. And moreover, because it's just 15 days left, so how to collect all the knowledge whatever we have gained in the last 7 to 8 months preparation or whatever the months of preparation you have done, तो उसको सबको कैसे गैदर करना है, लास्ट में कैसे कंक्लूड करना है और उसको कैसे फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचाना है, उसके लिए एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे जो आपको हेल्पफुल होगा। हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बातें बताई जाएगी, तो डेफिनेटली आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं विद आवर सजेशंस। तो मैम ये एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे गेट का हो, चाहे लास्ट का 15 डेज का जो एंजाइटी का जो मोड होता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, अब कैसे होगा, टेस्ट देते हैं तो अचानक से सडनली नंबर कम आ गए तो अलग टेंशन की ये क्या हो गया। तो इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, कैसे उस डर को कम करना चाहिए, आप पहले अपने एक्सपीरियंस से बताइए। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि वो नेचुरल है, आपको स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी नेचुरल है, बिल्कुल एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस होगा। कई बार एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हमें चीजें आती होती हैं बट हम एट द सेम टाइम उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो आप उन चीज़ों के बारे में थोड़ा कम सोचिए और उसको जितना आप रिड्यूस कर पाओ उतना रिड्यूस करो। जितना आप रिजल्ट के बारे में कम सोचोगे वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि आपको नहीं आता है, क्योंकि SSC-JE CBT-1 के एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया CBT-2 के लिए, क्योंकि एग्जाम काफ़ी डिले है। तो अभी जितनी प्रैक्टिस करनी थी, जितना आपको रिवीजन करना था, वो ऑलरेडी हो चुका है और स्टूडेंट ऑलरेडी CBT-1 निकाल के आए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस माइंड में होना चाहिए कि हमें आता तो है, हमें आता तो है। जब ये कॉन्फिडेंस आप रखोगे तो स्ट्रेस एंजाइटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं और आप प्रोसेस पर फोकस करिए। अगर थिंकिंग हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड होती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हम आसपास की कंट्रोल कर लेते हैं। बट अगर हमारी थिंकिंग रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, क्या होगा, या फिर हमारी थिंकिंग जो है ना किसी थर्ड पर्सन से कनेक्ट हो जाती है, जाके उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे हैं, वो फोड़ रहा है, हम नहीं फोड़ पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है। तो लास्ट 15 डेज बचे हैं, आप एक तो अपने सराउंडिंग से थोड़ा सा डिटैच हो जाइए। आपका दोस्त क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको क्या करना है उस पर फोकस करिए। दूसरी चीज, रिजल्ट जो है वो एक फाइनल हम कह सकते हैं आउटकम है, उस पर आप कम फोकस करिए। 15 डेज को आप वन ऑफ द बेस्ट डेज कैसे बना सकते हो उस पर फोकस होना चाहिए। तो सर मेरा सजेशन तो स्टूडेंट को यही रहेगा। जैसे मैम ने अभी बताया कि एंजाइटी एक नेचुरल चीज़ है जो बिल्कुल 100% सही है, किसी भी सिचुएशन में आती है, नॉट ओनली इन द एग्जामिनेशन, लाइफ सिचुएशंस में भी आती है। लेकिन उसको टैकल करने का एक बहुत बढ़िया अगर कोई तरीका हमें मिल जाए तो एंजाइटी की इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो रहेगी। देखो नेचुरल चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे पास में 15 दिन है और क्योंकि पूरा का पूरा टेक्निकल पेपर है, सबसे पहले तो पेपर को समझना है कि 2 घंटे हैं, 100 क्वेश्चंस हैं। और जो भी लोग CBT-2 का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथ कर रहे हैं, तो हमने तो पूरा कोर्स एकदम से पूरे CBT-2 के कोर्स का पूरा रिवाइज ही करा दिया, तो दे माइट बी वेरी हैप्पी। तो अब आप ये समझिए कि हमें लास्ट के जो 15 दिन हैं हमारे पास में टेक्निकल के जो सब्जेक्ट्स हैं, अच्छी बात है कि केवल टेक्निकल इस पूरे एग्जामिनेशन में, तो हमारे पास देखा जाए तो कोई भी ब्रांच ले लीजिए आप, 12-13 सब्जेक्ट है हमारे पास में और 15 दिन है। तो सबसे मैक्सिमम 15 सिविल की देखें तो हो सकता है 15 तक सब्जेक्ट आपके पहुंच बिल्कुल जाए। वो मोर एंड लेस सिमिलर ही एवरेज आ रहा है उसका। लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो अब एकदम राइट टाइम है। वैसे तो आप काफी समय से टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अब फुल सिलेबस टेस्ट को अटेम्प्ट करने का राइट टाइम आ गया है। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पर डे एक सब्जेक्ट टारगेट करना। देखो आपने सब्जेक्ट सारे डिटेल में पढ़े, अब तक आपने शॉर्ट नोट्स उसके बना लिए होंगे, अब तक आपने उसका सारा रिवीजन एक बार तो एटलीस्ट कर ही लिया होगा। एक तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि लास्ट के 15 दिन में हम एक नया ही सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है, क्योंकि नया सब्जेक्ट शुरू करना मतलब आपके 7 से 8 दिन पूरे कंज्यूम हो जाना और उसमें भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 15 दिन बचे, अगर आपने 13 सब्जेक्ट में से लेटेस्ट से 12 किए, एक आपको नहीं आता, उसको रहने दीजिए, अगर वो बहुत ज्यादा मार्क्स कैरिंग नहीं है तो। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने SSC-JE में रेलवे आपने नहीं पढ़ा लेटेस्ट से, तो अब उसको लास्ट के 15 दिन में हमें जब टाइम मिलेगा कहीं से हम उसको एक रिवाइज फॉर्म में देख लेंगे। लेकिन अभी उसके लिए 4 दिन निकालें तो वो थोड़ा सा लाजमी नहीं है, और आप 4 दिन में कर भी नहीं पाओगे अप टू मार्क्स, ड्रॉप द सब्जेक्ट। हाँ, उससे अच्छा है कि जो कर लिया है उसको कितना रिपीट कर सकते हैं। तो प्लानिंग नंबर 1,
वी विल टेक 1 FST पर डे। पहला फुल सिलेबस टेस्ट हमें हर दिन देना है। जैसे मैं हमारी तरफ से बात करूँ तो आई थिंक हमने 7 FSTs दे रखे हमारे प्लानिंग में। तो अगर हम उसको देखे जाएं तो 7 डेज है, मतलब हम पर अल्टरनेट डे पे हम एक FST प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आपने मैम अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इस बारे में, तो सजेस्ट किया था कि FST जो देने का टाइमिंग आप रखेंगे आप अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग रखेंगे। बिल्कुल। और जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तो जो भी जो वेबसाइट पे टाइम्स दिए गए कि इन सब पे हो सकता है उस पर आप एक एग्जाम जरूर देंगे। तो अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि FST देके हमें क्या फायदा होने वाला है और उसके रिगार्डिंग हमारा अगले, क्योंकि अल्टरनेट डे पे देना है तो बीच का दिन पे हमें क्या करना है ये बताइए। सो सर, इससे भी पहले मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहूंगी कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि आप एग्जाम के टाइम पर ही फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। क्योंकि देखिए सर, ब्रेन जो है ना वो एक ऐसी चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको एक आदत बनानी पड़ती है। और आदत बनती है प्रैक्टिस से। तो जैसे हम अगर लास्ट बात करें तो 9 to 11 का एक स्लॉट था जिसमें आपका एग्जाम हुआ था CBT-2 का। एक स्लॉट आपका 1 to 3 PM का था, एक स्लॉट आपका 5 to 7 PM था। तो जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता आप इन्हीं तीनों स्लॉट में से देख लो आपके लिए क्या फीसिबल है और इन्हीं तीनों स्लॉट में से एक स्लॉट चूज करो। जब आप 15 डेज लगातार ब्रेन को प्रैक्टिस करवाओगे कि नहीं हमें इसी स्लॉट पर काम करना है, इसी स्लॉट पर क्वेश्चन करना है, और जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो डेफिनेटली आप सुपर एक्टिव मोड में होंगे उस टाइम पे। तो आपके ब्रेन को एक इंडिकेशन पहुंच जाएगा कि भाई ये जो टाइम स्लॉट्स है ना इस टाइम पर हमें एक्टिव रहना है। अब किसी के सर दोपहर में सोने की आदत पड़ गई तो कहीं पर भी हो ऑटोमेटिक अगर वो दोपहर में 2 बजे सोता है तो 2 बजे नींद आएगी। 1 to 3 तो ये एक हैबिट होती है। बिल्कुल सही बात। तो आपको क्या करना है, आपके एग्जामिनेशन के जो 2 आवर्स हैं उसको वन ऑफ द बेस्ट आवर्स बनाने हैं। सुपर एक्टिव माइंड होना चाहिए, आपका फ्रेश माइंड होना चाहिए। तो आप पहले 15 दिन उसकी प्रैक्टिस करा दो कि वो टाइम स्लॉट तो ऐसे हैं कि अगर आप सो भी रहोगे तो आप उठ जाओगे कि भाई हमारा एक्टिव होने का टाइम आ गया है। और जिन अल्टरनेट डेज में हम FST नहीं दे रहे उस दिन में भी वो जो 2 आवर्स का टाइम है उसमें आपका बेस्ट इफेक्टिव स्टडी वाला जो टाइम आना चाहिए उसमें से तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आज लेटेस्ट से मंडे है और हमने मंडे को आज हमने पहला FST दिया और जस्ट एन एग्जांपल हमारे लेटेस्ट से 70% मार्क्स आते हैं। आपको जो सोचा वैसे मार्क्स आपके नहीं है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उसको एनालिसिस करना है। जैसे आपने 9 to 11 का एग्जांपल ले लेते हैं तो 9 to 11 आपने एग्जाम दिया और आज हमको देखा यार काफी गड़बड़ हो गया तो हमें सबसे पहले तो 1 घंटा उसको एनालिसिस करना है कि मैंने कहाँ गलती की। अब डेफिनेटली 1 या 2 ही सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके लैग कर रहे होंगे। तो आज का काम है उन 2 सब्जेक्ट्स को वापस से थॉरोली रिवाइज करना जिसमें आप अटक गए आज ज्यादा, और अगले दिन का काम है फिर से पूरा फुल सिलेबस आपको रिवाइज करना। तो हुआ क्या, हमने मंडे की शाम को वो 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिए जिसमें हमारे मार्क्स इस बार कम आए थे और ट्यूसडे को हमने फुल सिलेबस जैसा हमें पूरा दिन, मतलब फुल डे आपके 13 सब्जेक्ट है तो आप 1-1 घंटा 1.5 घंटा सब में बांट के आप पूरा सिलेबस रिवाइज कीजिए। देन अगेन अटेम्प्ट द FST, उसके बाद फिर से एनालिसिस, फिर अगेन द FST। एक तो ये प्लान है। प्लान नंबर 2 ये हो सकता है कि आप पर डे का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं प्लस FST दे सकते हैं। फिर वो 15 डेज में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा प्लस डेली आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वाया FST और आप प्रैक्टिस सेशन। तो आप 200 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3000 क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो इन नेक्स्ट 15 डेज। सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो मंडे जैसे हमने पेपर दिया उस दिन मान लीजिए हमने आफ्टर पेपर लेटर से सॉइल अपने उस दिन के लिए सॉइल रख लिया कि आज पेपर कैसा भी है उसको एनालिसिस करके सॉइल आज पढ़ लिया, कल फुल सिलेबस पढ़ लिया। तो हम एक दिन एक सब्जेक्ट पकड़ सकते हैं और अगले दिन हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं विद योर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपने पहले के वीडियोस देख के काफी स्ट्रेटेजिक बनाए होंगे, अच्छे से बनाए होंगे। अच्छा सर, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाए हैं क्योंकि कई बार स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी कि सबने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या कर सकते हो, हाइलाइटर लेके बैठो। कॉम्प्रहेंसिव नोट्स तो आपने बनाए होंगे। अब आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है कि मैम हमने कॉम्प्रहेंसिव भी नहीं बनाया तो भाई आप सेशन छोड़ दीजिए, आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। तो जो कॉम्प्रहेंसिव नोट्स हैं हाइलाइटर लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब उसी में हाईलाइट कर लीजिए, तो आप उसके थ्रू भी क्विक रिवीजन कर सकते हो बड़ी आसानी से। यही तरीका होता है अपने एंजाइटी को रिड्यूस करने का। और एक चीज लास्ट के जो 2-3 दिन बचेंगे, क्योंकि देखो एक बहुत बड़ी चीज बीच में दिवाली आ रही है, तो वो दिवाली में भी आपके देखो 15 दिन देखा जाए तो बोलने में 15 दिन है, दिवाली के आप 2 दिन दिमाग में से, क्योंकि देखो आप कितना भी पढ़ लीजिए माहौल अलग होता है, थोड़ा सा आपका टाइम उसमें जाएगा। कोशिश कीजिएगा ओनली हम
उस मोमेंट ऑफ द दिवाली की जो पूजा वगैरह होती है उस मोमेंट पे हम पार्टिसिपेट करें, बाकी टाइम अपना सेपरेट हो जाए, क्योंकि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बार बार मिलती नहीं है। दिवाली हर साल आएगी, एग्जाम की प्रिपरेशन और उस स्टेज पे जिस स्टेज आप हो उस स्टेज पे अगले साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका हमें आइडिया नहीं है। तो बेटर है कि इस बार कम से कम टाइम दिवाली पे दें और ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दें। और लास्ट के जो 3 दिन बचेंगे, 3 तारीख के बाद, जैसे 6 को एग्जाम है तो आफ्टर 3 डेज, तो उस समय आप कुछ भी जीरो नया प्लान करेंगे, कुछ नया प्लान नहीं करेंगे केवल, और ना ही हम चाहेंगे कि आप उस समय टेस्ट भी जितने कम हो कम दे, क्योंकि ऐसे समय में जब एक दिन पहले एग्जाम के अगर हमको पता चलता है कि मेरे तो इतना सारा लैगिंग आ गया, तो आपका बढ़ाया हुआ कॉन्फिडेंस में एकदम से डाउन आएगा। एंड कई बार सर टेस्ट में भी ऐसा होता है कि टेस्ट आपका जो एक्चुअल एग्जामिनेशन है उससे कहीं ज्यादा परे है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट आपका टेस्ट आपको देखने को मिल गया, ठीक है। तो लास्ट के जैसे सर ने सजेस्ट करा कि 3-4 डेज जो है ना आप विदाउट टेस्ट, हाँ ये कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर लो, क्योंकि थ्योरेटिकल है, रिवीजन करते रहिए बिल्कुल। और सर सिलेबस भी पूरा अगर हम पेपर को ऑब्जर्व करें, अब CBT 2 हो चुका है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, इससे पहले तो कन्वेंशनल था तो काफी सारी चीजें रहती थी, बट अगर लास्ट ईयर का आप एनालिसिस करोगे तो 90% ऑफ द क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, आपको ध्यान होने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपसे पूछे जाएंगे, आपको ध्यान होने चाहिए। तो लास्ट के 3-4 डेज इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि सर कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है, कितने ज्यादा FLTs आप लगा चुके हो, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप एक क्विक रिवीजन करिए, सारे की पॉइंट्स, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या क्या चीजें हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप ज्यादा भूलते हो वो कर लो। स्पेशली जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं तो 100 में से जो 80 सवाल हैं वो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स, पावर प्लांट, आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, RAC हो गया, IC इंजन हो गया, ये 5 सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो वो 5 सब्जेक्ट को आप और बेटर तरीके से रिवाइज कर लो, तो आपको फाइनल एग्जामिनेशन में जाओगे तो एटलीस्ट चीजें ध्यान रहेंगी। सिमिलरली फॉर द सिविल आल्सो आई थिंक। हाँ बिल्कुल, 4-5 सब्जेक्ट सबको पता है, सर्वे है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, हाईवे है, उसके अलावा सॉइल है, एनवायरनमेंट है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स बहुत सारे वैसे तो, लेकिन हमें बस ये करना है कि 4 दिनों में हम ये चाहते हैं कि आप अननेसेसरी कोई नई चीज का लोड ना लें। नहीं बिल्कुल नहीं। और FST जो भी आप देंगे, तो हमें जो पहला FST दिया है उससे अगले FST में हमें टाइम और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी के चक्कर में हमने पीछे के 10 क्वेश्चन किए ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन करने के चक्कर में हमने गलतियां ज्यादा कर दी। तो हमें हर FST को पिछले FST से बेटर बनाना है। उसका आप खुद से ग्राफ या खुद से मतलब एक एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने इस बार नंबर थोड़े से भले कम आए लेकिन मैंने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया। आप FSTs को अपना ये मत मानिए कि इसमें मेरे नंबर कम आ गए तो वहां पे भी कम आ, ये आपके 7 ऐसे ट्रायल हैं, 7-8 जो भी आप देते हैं FST, वो वैसे अलग अलग ट्रायल्स है कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। That is the actually learning of test series। मतलब आप बिलीव करिए कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी SSC-JE एग्जाम क्रैक करके, हमारे यहाँ से ही क्रैक करके, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में CPWD हो गया, CWC हो गया, MES हो गया, काम कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, बट फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आए, क्योंकि सर पेपर का लेवल जो है वो कोई नहीं जानता है, किसी बार टफ हो जाता है, किसी बार इजी हो जाता है। तो भाई आप उस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा बैलेंस रखें कि नहीं ठीक है, जैसा भी जा रहा है हम इसको और कितना 15 डेज में इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर फोकस करें, एंड डेफिनेटली इन द फाइनल एग्जामिनेशन आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे। सेंटर से बाहर खड़े रहो तब तक ऐसा फील होता है कि वो फॉर्मूला क्या था ध्यान नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला क्या था ध्यान नहीं आ रहा, बट जैसे ही आप उस चेयर पर बैठोगे, सब याद आने जैसे ही स्क्रीन आपके सामने आएगी आपको सब याद आ जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ फीड है। आपको सिर्फ रिकॉल करना है फाइनल एग्जाम में। सो एक चीज ये इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन इज अल्टरनेट डे टेस्ट सीरीज देनी है, फुल सिलेबस टेस्ट देना है, बीच का एक दिन में या तो सब्जेक्ट रिवीजन करना है या फुल सिलेबस रिवीजन करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग हिसाब से आप देख लो। अगर वीक लगते हैं सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रिवीजन प्लान कर सकते हैं, और लगता है कि नहीं मार्क्स ठीक आया इसी को मुझे रिव्यू करना है तो फुल सिलेबस ही प्लान कर सकते हैं। और आफ्टर 3rd of November try to avoid learning the new things, try to revise the things which you have already learned. Yes, and sir one last suggestion, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो एडमिट कार्ड में जो आपका एग्जाम स्लॉट हो, फिर आपकी प्रैक्टिस उसी स्लॉट पर होनी चाहिए, आपके मॉक टेस्ट उसी स्लॉट पर होने चाहिए। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर यू, जब आप एग्जाम देने जाएं
तो कई बार क्या होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर दिया, अब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है सर, लास्ट में हम पहुंच नहीं पाते, लास्ट में 10-12 क्वेश्चन हमसे मिस हो जाते हैं जो हमने देखे भी नहीं और हमारा टाइम खत्म हो गया। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो मार्क डैश रिव्यू करके उसको छोड़ दो और आगे जाओ, क्योंकि कई बार सर ऐसा होता है लास्ट के जो 10-12 क्वेश्चन होते हैं इजी निकल जाते हैं, डायरेक्ट बस रीड करके टिक करना होता है, बट जस्ट बिकॉज हमने कुछ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम कंज्यूम करा दिया, हम लास्ट तक पहुंच नहीं पाए, तो हम मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन छोड़ के चले आए, तो उसका भी आपको खासा ध्यान रखना है। इन्हीं गलतियों को 7 बार आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है कि किस तरह से इनको हमें रिड्यूस करना है। हाँ, पहला मॉक में अगर आपने गलती की है तो सेकंड मॉक में वापस इस तरह की गलती नहीं करनी, थर्ड में और कैसे करेंगे, तो 7th मॉक आते आते या जो भी आप मॉक दे रहे, 10 दे रहे, 7 दे रहे, 20 दे रहे, वो लास्ट के मॉक आते आते आपको हर मॉक में प्रीवियस मॉक से इंप्रूवमेंट मिलना ही चाहिए, आइदर इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, आइदर इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वो 110% आपके रियल एग्जाम में रिफ्लेक्ट एंड कोई कंपल्शन नहीं है कि 7 या 10 या आपको 5 मॉक टेस्ट देने, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से डिसाइड करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको रिवीजन में टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप 7 की जगह 5 मॉक भी दे सकते हो, 5 की जगह 4 भी दे सकते हो, बट वो 4 मॉक टेस्ट ऐसे होने चाहिए कि हर एक मॉक टेस्ट का जो आउटकम है, क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ सुधारने की जरूरत है, कहाँ पर हम परफेक्ट हैं, उसकी एनालिसिस के साथ होना चाहिए। फिर भले ही वो 4 हो, 7 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करिए। एंड सर ने काफी अच्छा सजेशन दिया कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से शेड्यूलिंग भी प्लान करिए कि आपको फुल सिलेबस रिवीजन पे जाना चाहिए या फिर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन पे जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मैम। तो मेरे हिसाब से सजेशंस आर इनफ फॉर यू फॉर लास्ट 15 डेज। अननेसेसरी हम भी आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहते, तो आप बस इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी चीज़ें प्लान कीजिए। देखो बस 2 एग्जाम और 1 स्टेप और बचा है। 1 एग्जाम आपने दे चुके हैं, ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, 1 बस स्टेप और बचा है एंड यू आर गोइंग टू हैव योर ड्रीम जॉब एंड आफ्टर दैट वी कैन थिंक फॉर एनी अदर थिंग। बट उसके लिए बस 10-20 दिन 25 दिन की और मेहनत है भाई, बस उसके बाद सब कुछ रेडी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद। Thank you so much, wish you all the best.